था कि सब क्यों मारे जाएंगे, जिन्होंने एक बड़ी ही धैर्यता से एक बिंदु देकर के समझाया कि प्रेरणा देने वाला भी अपराधी होता है, अपराध करने वाला भी अपराधी होता है, और अपराधी को छिपाने वाला भी। यही कहा है इन्होंने कि मतलब प्रेरणा देने वाला, कोई कहता है जाओ तुम ये काम करो, ठीक है। अब देखिए, जब यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने क्या अपने मन से धनुष तोड़ा है? उसको भी किसी ने आदेश दिया है, तो उसके लिए घोषणा क्यों नहीं? बोले उठाऊ अमुखो बन जाओ भाव चापा, बोले मेटा होता तो जना के परितापा। धनुष तोड़ने वाले को गुरु ने आदेश दिया है, तो गुरु अपराधी नहीं है क्या? तो फिर गुरु के लिए भी दंड प्रावधान होना चाहिए कि नहीं? लेकिन धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आदेश का पालन किया है, और एक सिद्धांत बताया गया है, बोले गुरु पीतु मातो प्रभु के बानी, बोले बिना ही विचारो करिए शुभ जानी। गुरु पिता माता प्रभु स्वामी अगर ये कोई कार्य करने के लिए कहे तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए, वो कार्य तुरंत ही कर देना चाहिए। तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आदेश का पालन किया है, तो क्या ये अपराध किया है? अगर दंड राजाओं के लिए है, तो फिर जिस गुरु ने आदेश दिया है तो गुरु के लिए भी दंड होना चाहिए। गुरु के लिए दंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वे नहीं के बिरादरी वाले आए, उनके लाने का चुना। बात ये है भाई, दंड उनके लिए भी होना चाहिए। दूसरी बात, क्या बोले, जो छिपाता है तो वो भी अपराधी होता है। तो क्या धनुष तोड़ने वाला राजा की समाज में बैठा है? राजाओं की समाज में धनुष तोड़ने वाला क्या ये राजाओं की समाज में बैठा है क्या? ना, धनुष तोड़ने वाला राजा की समाज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मंच बनवाए गए हैं सबकी समाज अलग अलग है। राजाओं की समाज अलग, गुरुओं की समाज अलग, जानकी जी की, सीता जी की समाज अलग, सुनैना जी की समाज अलग, सबकी समाज अलग अलग है। जैसे एक ढाली आई है, बोले आशीष दीनो सखी हरसानी। अब हरसानी वो कहां ले गई? बोले निज समाज ले गई सयानी। सीता जी की समाज अलग, राजाओं की समाज अलग, धनुष तोड़ने वाला जहां बैठा है वो समाज अलग। अगर वो समाज अलग है, जब वो राजाओं की समाज में है नहीं, तो भैया क्या राजा छिपा रहे हैं? तो फिर राजा क्यों मारे जाएंगे? चलिए, आपने एक बात कही, मैंने कहा था बहू गढ़ी तोरी लड़काई, तो उन्होंने कहा चलो लड़काई अवस्था है, तोड़ दी। और जब बालक लड़काई अवस्था में होता है तो माता के ऊपर, पिता के ऊपर धूल फेंक देता है, बाल खींच देता है, तो माता पिता उस पर क्रोधित नहीं होते। यही बात उन्होंने कही थी। और वही लड़का अगर 16 साल का हो जाए फिर यह काम करे तो गलत है। अगर महाराज यही सिद्धांत आप मेरे लिए है, तो महाराज लड़का छोटा होए, छोटे में जो बालक होता है वो नग्न घूमता है कि नहीं घूमता? नंगा घूमता है कि नहीं? और वही बालक कितना बड़ा हो जाए और नंगा घूमे? बताओ भैया, वो सिद्धांत मेरे ऊपर है
वही बालक कितना बड़ा हो जाए और बिना कपड़ा के घूमे भैया, तो इनके लिए कोई अपराध नहीं है। महाराज सुनो, देव सब धनुष समान, हमारी दृष्टि में सब धनुष समान है। वो हो चाहे ये हो, सब बराबर के हैं। आपने एक बात कही थी कि रे ने बालक काल बस बोलत तू ही ना समार, रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल रहा। अब सच सच बताना, मैं संभाल करके नहीं बोल रहा हूं कि पंडित जी संभाल करके नहीं बोल रहे। मैंने कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया था, प्रातः स्मरणीय, पंडित जी, बाबा जी, महात्मा जी, यही कहा था। और बाबा जी कह रहे रे, अब बताओ मैं संभाल करके नहीं बोल रहा कि ये संभाल करके नहीं बोल रहा। जैसे एक अबिला का पुत्र गुड़ बहुत खाता था और उस अपने पुत्र को लेकर के गुरु जी के पास गई और गुरु जी से कहा कि मेरा पुत्र गुड़ बहुत खाता है। गुरु जी कहने लगे कि 15 दिन बाद मेरे पास आना। बोले ठीक है। 15 दिन बाद वो अबला अपने बालक को लेकर के गई। गुरुजी ने उसका गुड़ खाना बंद करवा दिया। गुरुजी से उसने पूछा आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं गुड़ खाना बंद करवाया? बोले 15 दिन पहले मैं स्वयं खाता था। है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम मदरा पीते हैं और दूसरे को कहें कि मदरा ना पियो, तो क्या वो आपकी बात मानेगा? है? नहीं मानेगा। उसी स्थिति है, पहले जब हम मदरा पीना छोड़ेंगे तब हम दूसरे को सिद्धांत दे सकते हैं कि भैया ये मदरा पीना अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूं पंडित जी कह रहे रे वाह महाराज, आप कह रहे रे बालक काल बस बोला तू ही ना समार, रे राजा के लड़के तू काल के वशीभूत हो गया है। महाराज हम काल के वशीभूत नहीं है, एक बात ध्यान दे लो। कथ नाम और आप हमारे नीलेश महाराज जी पहाड़ी वाले, इनकी ओर से परशुराम जी के लिए एक मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। चलिए देखिए, राजकुमार लक्ष्मण ने अपने कथन में, हम चाहते कि वो चोटें छोटी छोटी हों, वार पर वार हो, कुछ तो बड़ा हो ही गया। ईमानदारी से सोचो, लेकिन हमने बीच में टोका नहीं। हमने देखो, आपके जितने बिंदु थे मैंने उन बिंदु का बहुत जल्दी उत्तर दिया है, और हम भी चाहते हैं कि अगर चोट पे चोट एक एक बात हो तो और अच्छा हो। जी सही, बिल्कुल। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि